बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त शरबत। जो मार्केट में आप शरबत लेते हैं, लाल शरबत, और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, घर में बनेगा। क्योंकि आजकल जो है मौसम है फूलों का, गुलाब का, बहार का आया हुआ है, तो गुलाब बहुत ज़्यादा पौधों पे लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो ये गुलाब के फूल है मेरे पास, ये देसी वाला गुलाब है, आप देख लें। और इसकी जो पत्तियां हैं वो हमने अलहदा करनी है। इस तरह इसकी पत्तियों को निकाल लेना, और जो इसके बीच वाला पार्ट है, दरमियान में जो होता है जिसके ऊपर बीज लगे होते हैं, उसको हमने नहीं डालना। क्योंकि अगर वो हम डालेंगे तो हमारा शरबत जो है ना वो कड़वा सा महसूस होगा। तो सिर्फ हमने पत्तियां निकाल लेनी है और इनको रिमूव कर देना है। तो मैं सारी पत्तियां निकाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी शरबत जो है ना वो बन के तैयार होगा, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त ये शरबत जो हमारा तैयार होगा। जी तो फ्रेंड्स, मैंने चीनी ले ली है। ये चीनी जो है वो 4 कप है मेरे पास। 2 कप जो है वो मैं अलहदा कर लूँगी एक बाउल में। और ये देखें, ये जो फूल थे वो मेरे पास 25 से 30 अदद थे, जिसकी मैंने पत्तियां जो हैं अलहदा की हैं। और ये 2 कप चीनी मैंने एक साइड पे कर लिया, और 2 कप चीनी जो है वो एक साइड पे कर लिया। अब 1.5 कप जो पानी है जिससे मैंने चीनी नापी थी, ये वही वाला कप है। 1.5 कप पानी मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। डालने के साथ ही अब इसके 2 कप जो चीनी नाप के मैंने रखी है वो इसके अंदर डाल देती हूँ। और चीनी डालने के साथ हमने इसको जो है वो पकाना है। और तकरीबन पकाना जो है मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने कितनी देर तक पकाना है। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और पकना शुरू हो जाए तो तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट के अंदर हम इसको बॉयल करेंगे। इस जैसे मेल्ट होने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त शरबत बनता है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे रख लिए वो पत्तियां फूलों की, एक पैन में डाल के, और इसमें 1 कप पानी डाल दिया। और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हम लोग रखेंगे, बहुत ही हल्की आंच पे। हमें जो है ना वो इनका कलर, इनका फ्लेवर चाहिए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से पकती हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह जो है वो पत्तियाँ अपना रंग जो छोड़ती हैं। ये देखें, ज़बरदस्त पत्तियों का अभी थोड़ा ही पकी हैं, तो ये देखें ज़बरदस्त सा इन्होंने कलर छोड़ दिया है। ये क्या, सारी पत्तियाँ जो है ना वो सफ़ेद हो गई हैं और कलर जो है वो पानी में आ गया। अभी हम इसको थोड़ी देर और रखेंगे, फिर जो पत्तियाँ हम रिमूव कर देंगे और पानी छान लेंगे। और पानी को हमने गर्म ही रखना है, ठंडा नहीं होने देना। दूसरी तरफ जो हमारा शीरा जो है वो तकरीबन तैयार हो गया। इसके अंदर हम साइट्रिक एसिड डालेंगे। जी, ये साइट्रिक एसिड जो है वो चीनी को जमने नहीं देगा और शरबत को एक गाढ़ी फॉर्म में ले आएगा। अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है तो एक नींबू के रस का 1 चम्मच आप इसके अंदर डाल दें, तो वो भी ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन जो मार्केट में है वो साइट्रिक एसिड ही डालता है। देखिए, पत्तियों ने जो है वो कलर छोड़ दिया, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया। अब हम पत्तियां रिमूव कर देते हैं और छान कर इसका पानी जो है हम अलहदा कर लेंगे। ये ज़बरदस्त सा कलर जैसा हमें चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही कलर आ गया। अब ये देखिए, चीनी का जो शीरा है तकरीबन पक रहा है, और इसको पकते हुए भी 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब जो हमने पत्तियों का पानी छान के रखा वो भी इस कदर गर्म है कि नीचे वाले पानी का उबाल जो है वो कम नहीं होना चाहिए। ये देखें, बिल्कुल वो भी पानी पक रहा है, वो भी गर्म पानी है जो इसके अंदर हमने शामिल किया, और बहुत थोड़ा थोड़ा करके जो है ना हमने शामिल करना है। और नीचे वाले पानी को, चीनी के शीरे को भी पकता रहना चाहिए। ये देखिए, ज़बरदस्त सा कलर इसमें आ गया। क्योंकि ये कलर वैसा नहीं है जैसा कि मार्केट के शरबत का होता है, तो हमें इसमें फूड कलर शामिल करना पड़ेगा। और ये बहुत लाइट कलर है, तो हमें इसको थोड़ा सा डार्क बनाने के लिए इसमें कलर जो है हम शामिल करेंगे। अब जो 2 कप चीनी हमने बचा के रखी थी,
इस टाइम पे वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और फिर इसको अच्छे से पकाएंगे। ये चीनी इस टाइम डालने का मकसद जो है ना, वो शरबत आपको बहुत ही गाढ़ी फॉर्म में, जैसा बिल्कुल मार्केट वाला शरबत है वैसा मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। आप इसमें चाहें सब्ज़ इलायची जो है वो छोटी इलायची वो भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर हल्का सा आप इसके अंदर नमक ज़रूर डालिएगा। मुझसे वीडियो में जो है ना वो स्किप हो गया। और ये रेड फूड कलर है, ये आपके पास अगर लिक्विड फॉर्म में है तो वो भी, अगर ऐसे पाउडर फॉर्म में, आप दोनों फॉर्म में इसमें डाल सकती हैं। तो ये देखिए बहुत ही इससे ज़बरदस्त कलर आ जाएगा जैसा हमने मार्केट वाला कलर होता। और हमने इसको सिर्फ यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक पकाना है, हमने ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना। ये आपने इसको, जैसे कहते हैं कि एक तार की चाशनी जो है वो तैयार हो जाए, तो उस वक्त आपने इसको जो है वो उतार लेना है चूल्हे से और बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देना। और बिल्कुल ये पकने के बाद भी जो है ना, ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा होगा, तो आपने इतना ही पकाना है कि बाद में ये ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और बहुत ज़बरदस्त सा कलर इसका आया है, आप देखेंगे। और इंशाल्लाह ज़रूर बनाएं, और मार्केट की निस्बत बहुत सस्ता पड़ता है और घर में बहुत आसानी से बन जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। तो इसको पीने से भी बहुत ज़बरदस्त होगा। ये देखिए हम जैसे इसका उबाल ठंडा होगा, ये पकेगा तो उस फॉर्म में आएगा, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार होगा। ये देखें इस तरह एक चम्मच ले लें और इसके पीछे शरबत में डिप करेंगे, तो अगर आप फिंगर से ऐसे करेंगे तो ये लाइन बिल्कुल भी इसकी आपस में नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि हमारा जो है वो शरबत हो गया तैयार। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और आँच जो है वो हमने इसकी बंद कर दी है। ये देखें ये इतना गाढ़ा है और मज़ीद ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ये मेरे पास जो है वो केवड़ा एसेंस है, इसके 3 से 4 ड्रॉप हम इसके अंदर डालेंगे, वो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी जब हम शरबत बनाएंगे। ज़्यादा हमने नहीं डालना, वरना जो शरबत हम जब बनाएंगे तो इसकी कड़वाहट महसूस होगी हमारे गले में। सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप ही इसके अंदर जाएंगे इसकी खुशबू के लिए। जब ये हमारा शरबत ठंडा हो जाएगा, ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा और आप इसको किसी भी बॉटल में, किसी शीशे के जार में या किसी प्लास्टिक की बॉटल जिसमें शरबत आते हैं उसमें डालकर इसको महफूज कर लें और ये ख़राब भी नहीं होगा। और जब चाहें आप शरबत तैयार करें तो बहुत लजीज और टेस्टी सा शरबत तैयार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।